हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 तारीख को आपका एक लेटर जारी हुआ था जिसमें क्या कहा गया है, आइए देखते हैं कि जो भी 2022-23 के तहत एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषम सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित सेमेस्टर की परीक्षा 20 जनवरी से घोषित हुई है होने के लिए, यानी कि जो कार्यक्रम अनुसार प्रारंभ हो रही है, उनका जो परीक्षा केंद्र है, जो नोडल केंद्र है और जो उनकी अंतिम सूची निर्गत की जारी की जा रही है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि आपका सेंटर कहाँ गया, क्या जहाँ पिछली बार गया था वही है या चेंज हो गए हैं। तो बहुत सी जगह के सेंटर चेंज भी हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का सेंटर मैं लगातार बताती चलूंगी सारे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि उपरोक्त क्रम में सूची है कि परीक्षा केंद्र नोडल केंद्र की निर्गत अंतिम सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो प्रत्येक दिशा में केवल ईमेल इस पर दिनांक 10 जनवरी 2023 से 5:30 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा दे। इस संबंध में ऑफलाइन कोई भी प्रत्यावेदन या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी कॉलेज को सेंटर बना दिया गया और वो कॉलेज अपने यहाँ ये चाहता है कि हमारे यहाँ सेंटर ना बने, तो उसके लिए वो कुछ चीज़ें यानी कि यूनिवर्सिटी को मेल करता है, तो उसके लिए ऑफलाइन कुछ नहीं स्वीकार होगा। जो कॉलेज सेंटर बने हैं उस सेंटर लिस्ट में है, और अगर वो चाहते हैं कि जैसे उनके यहाँ सेंटर ना बने, मान लो उनके यहाँ किसी कारणवश, तो वो इस जो मेल आईडी आपको दिख रही है इस पे वो मेल कर सकते हैं सिर्फ 10 जनवरी तक, है ना। उक्त तिथि के पश्चात नोडल परीक्षा केंद्र संबंधी किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब उसके बाद में अगर आप मेल करेंगे इस तारीख के बाद में, तो उनका मेल भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद अंतिम सूची निर्गत कर दी जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि ये अंतिम सूची नहीं है, ये पहली सूची है। क्या है भैया, फर्स्ट सेंटर लिस्ट है। अब क्या होगा, अगर कॉलेज वाले चाहेंगे तो वो मेल करके इस पे आपका सेंटर चेंज करवा सकते हैं। क्यों, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सेंटर नहीं बनवाना चाहते इस कॉलेज में, तो फिर उस कॉलेज में जितने बच्चों का सेंटर गया होगा फिर उसको कहीं और व्यवस्थित कर देगी यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के ये आपकी इसमें बदलाव संभव होंगे, है ना। और दिनांक 11/1/2023 तक अपने सीसीटीवी को विश्वविद्यालय परिसर स्थित संगणक केंद्र में लिंक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दिशा में परीक्षा केंद्र परिवर्तित किया जाएगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यही देखा जा रहा है, क्या कि सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 11/1/2023 तक अपने सीसीटीवी को विश्वविद्यालय परिसर स्थित संगणक केंद्र में लिंक कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में परीक्षा केंद्र परिवर्तित कर दिया जाएगा। शायद इस बार ऑडिबल जो डिवाइस होती है वो भी लगाई जाएगी, ये डैम श्योर नहीं है बट शायद, है ना। तो ये हो गया। अब हम आपको दिखा देते हैं कि नोडल सेंटर क्या है आपका, एग्जाम सेंटर क्या है, एग्जाम सेंटर का नेम क्या है, कॉलेज का नेम। तो देखो ये नोडल सेंटर तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आप लोगों को जरा एग्जाम का सेंटर का नाम और कॉलेज का नाम दिखा देती हूँ। ठीक है, आप मैं स्क्रॉल करती रहूंगी, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि किसका कहाँ गया है, क्योंकि देखो जहाँ पर लिखा होगा ऑल का मतलब है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों का। ठीक है, और जहाँ पर लिखा होगा मेल तो इसका मतलब वहाँ सिर्फ मेल्स का गया, जहाँ ऑल लिखा होगा वहाँ पर समझिएगा कि ऑल का गया है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते जाऊँगी, आप देख सकते हैं कि टीडी पीजी कॉलेज का वहीं स्थायी सेंटर है। और उसके बाद में श्री राम कुमार भारतीय ज्ञान देवी टीडी पीजी कॉलेज में गया हुआ है। ठीक है, जनता महाविद्यालय ये तो भैया सरकारी, तो इनका तो यहीं रहेगा। और रैया में ही श्री सिद्धेश्वर महाराज, इनका भी जो है यही है। इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये सब औरैया, पहले आपको औरैया वाले सारे देखने को मिलेंगे, ये जितने भी हैं आप लोग इसको आराम से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आराम से अपना देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन ये अभी फर्स्ट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट का आशय ये है कि अगर आप मान लो इन वाले कॉलेज ने कह दिया, जो आपके श्री दर्शन महाविद्यालय दिबियापुर रोड औरैया में है, अगर इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ पेपर नहीं मैं सर हम करवा सकते हैं, तो फिर इन कॉलेजेस का सेंटर कहीं और भेजना पड़ जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पर सबका ऑल वाले बच्चों का गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग अपना नाम पढ़ते जाइए और आराम से देखते जाइए। इसी के साथ में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको बीएड की अच्छी तैयारी करनी है CSDMU से यदि आप हैं, तो पीजी पॉइंट के नाम से आपका जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीजी पॉइंट के नाम से एक ऐप भी है, ऐप पर आपको सारे PDF कोर्स मिल जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे वो आप थर्ड सेमेस्टर के हों, है ना। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं भैया, PDF वगैरह ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करके बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये भी आप औरैया के ही चल रहे हैं, कन्नौज औरैया जो भी कॉलेजेस हैं सब उधर।
उनके। इस तरीके से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना मैच करते जाइएगा। ये सेंटर लिस्ट अभी तो मैं आपको टेलीग्राम पे लेना है अगर, तो CSGM आर्मी, ये PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको ये दोनों मिल जाएंगी। फिलहाल ये ऑफिशियल ही है, आप ये नहीं सोचो कि ऑफिशियल नहीं, आप यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं। 9 जनवरी को ये आई है लिस्ट, चूँकि अभी इसमें बदलाव संभव है, इस वजह से इसको ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। तो जो बच्चे कहते हैं मैम ये फेक वीडियो, उनसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डोंट सेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। और बाकी बहुत सारा ऑल द बेस्ट जिन बच्चों के पेपर जनवरी से शुरू हो रहे हैं और मार्च तक जिनके जिस हिसाब से पेपर चलेंगे, उन सभी को हमारे इस चैनल की तरफ से, हमारे इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। अब आप देख सकते हैं ये फर्रुखाबाद वाले जितने कॉलेजेस हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसीलिए स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप पूरी ये लिस्ट देख पाएँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भेज भी दूंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन भेजना मतलब इट्स नॉट गुड, क्योंकि ऑफिशियल तो अभी वेबसाइट पे ये आएगी भी नहीं। ये वेबसाइट पे तभी आएगी जब इसमें बदलाव हो जाएंगे। अगर मान लो किसी ने कहा, किसी ने कॉलेज वाले ने मेल किया तो कुछ बदलाव हुआ, तो जो बदलाव हो जाएगा तब ये लिस्ट आपकी 2 से 4 दिनों में जारी कर दी जाएगी, है ना, सेंटर लिस्ट। तब आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कहाँ किसका क्या कॉलेज गया है ना। तो इतना उसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कानपुर देहात के जैसे श्री काशी महाविद्यालय हो गया, है ना, राम स्वरूप हो गया, KLS कॉलेज हो गया, इनका KLS कॉलेज में गया है। स्नेहलता गुप्ता वाला जो कॉलेज उनका चंद्रप्रभा में गया है। बाकी RG महाविद्यालय, PT विश्वनाथ, दर्शन सिंह महाविद्यालय, इन लोगों का भी RG महाविद्यालय भागपुर कानपुर देहात में गया है सेंटर, ठीक है। ऐसे करके मैं इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप सब लोग मैच भी कर लें और आप लोगों को पता भी चल जाए कि कहाँ पर केवल, देखो यहाँ पर केवल फीमेल्स का सेंटर गया है, यहाँ पर केवल सभी का चला गया है, यहाँ पर केवल मेल का गया है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, मेल्स का सेंटर अलग चला जाता है और फीमेल्स का सेंटर अलग चला जाता है ना, यानी कि गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग भेज देते हैं सेंटर। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके चेक करिएगा, तभी मैं आपको लिस्ट इस तरीके से शो कर रही हूँ। और बाकी ये मान के चलिए कि जो भी आप लोगों का पेपर है वो सब्जेक्टिव मोड में होने हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलना है इस बार, है ना। कुछ पेपर जिनके जैसे होने हैं आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया है कि कब किसके कौन से तारीख को पेपर होने वाले हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो इस बार जो जिनके बच्चों के पेपर सब्जेक्टिव होंगे उनको एक बात और भी हम बता दें, पेपर आपका 3 ही सेक्शन में डिवाइड होगा, जैसे पहले डिवाइड होता था। पहले भी आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता था, लेकिन इस बार कैसे 3 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका, सेक्शन A, B, C 3 सेक्शंस तो होंगे, लेकिन पहले जो हुआ करता था उसमें आपका जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का होता था। अब जो आपका आएगा पेपर वो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का आएगा, है ना। तो अब आप देखो, लॉन्ग में तो 110% आपको चॉइस तो मिलेगी कि 3 में से 2 करना है, 2 में से 1 करना है, 4 में से 2 करना है, इस तरीके की जो भी चॉइस होगी वो आपको मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि जो भी आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनमें चॉइस मिलेगी कि नहीं, ये आप जब वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर चॉइस आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जब पेपर्स होते थे शॉर्ट क्वेश्चन जितने होते थे वो पूरे करने होते थे, है ना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि 9 के सारे कॉलेजेस आ गए, श्री नारायण गर्ल्स PG कॉलेज, माँ शांति देवी महाविद्यालय, है ना, SPB सनातन धर्म कॉलेज, है ना, विश्व भारती फाउंडेशन महिला कॉलेज, इन सब के सेंटर इस साइड में लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुंवर राम भरोसे महाविद्यालय हसनगंज उन्नाव वाला कुंवर राम भरोसे, यानी कि सेंटर स्थायी है इनका, है ना। उसके बाद में श्री लक्ष्मी नारायण जनहित डिग्री कॉलेज, इनका भी वही है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरे ये सारे कॉलेज की लिस्ट। जैसे कि देख पा रहे हैं शिवशंकर सिंह है हो गया आपका, इनका वही है ना। राम समुद्र गुरुकुल महाविद्यालय का शिवशंकर सिंह जाएगा, ठीक। तो पेपर जो होगा तो उसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को भैया क्या मिले। एसेंट कॉलेज का आप देख पा रहे हैं, रामकृष्ण विद्यावती महाविद्यालय, सकरन उन्नाव, इस सब जगह पे ऐसे गया हुआ है। और देखो राम समुद्र महाविद्यालय में जो फीमेल्स का है हसनगंज में, उनका कहाँ गया है, राम समुद्र गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली वाले में आया है। तो इस तरीके से आप सेंटर देख सकते हैं। और
जो हम आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट बता रहे हैं तो उसमें आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शंस हैं कि नहीं। अगर ऑप्शंस मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे बहुत मुश्किल है कि आपको ऑप्शन मिले, है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। और एक वीडियो भी और बनाया है कि कॉपी किस प्रकार से चेक होती है, कॉपी में इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो बीकॉम ऑनर्स जिनका एमएससी है, ये उनकी सेंटर लिस्ट है ना। जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से नहीं करते ना, बीएससी एजी और एमएससी एजी, ये उनकी सेंटर लिस्ट है। यहीं से आपकी ये सेंटर लिस्ट होती है एंड, और यहीं से हम इस सेशन को करेंगे एंड। तो जहाँ पर आपका कॉलेज हो आप वहाँ से अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल पर बने रहिए, है ना। और बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजी पॉइंट ऐप और पीजी पॉइंट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।